पाकिस्तान में S-400 मिसाइल सिस्टम से मिलता जुलता एक सिस्टम है जिसे कहते हैं HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्या है और ये कैसे S-400 के टक्कर ले सकता है, इस सब्जेक्ट पर बेहतर तरीके से बात करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए अब इस बारे में जानते हैं। भारत के नए S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहले बैच को इस अप्रैल तक चालू कर दिया जाएगा। रशिया द्वारा तैयार किए गए मिसाइल सिस्टम को पंजाब में तैनात करने की, इस पे भी मैं कोई अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी न्यूज़ के हवाले से ही जो मिल रहा है वो मिल रहा है। पंजाब में इसको तैनात करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में पड़ोसी मुल्क में हलचल होना बहुत लाजमी सी चीज़ है। भारत द्वारा S-400 की तैनाती का उद्देश्य देश की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाना है और इसे दुनिया में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक रूप में माना जाता है। S-400 की रेंज में बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। S-400 की रेंज के साथ S-400 ट्रियम्स में रॉकेट मिसाइल, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि विमान जैसी विभिन्न हथियारों के खिलाफ अपनी वायु रक्षा सिस्टम को ढालने को क्षमता रखता है। S-400 की संभावित आक्रामक क्षमता इसकी असल ताकत को दिखाती है। ये दुश्मन के देश में हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है और वहीं पाकिस्तान की सीमा पर इसी सिस्टम को तैनात करने का फ़ायदा ये भी है कि भारत इसके साथ लंबी सीमा शेयर करता है। ऐसे में S-400 के अधिकांश हिस्से को कवर कर सकता है पाकिस्तान के, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बहुत बड़ा बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है। गुजरात से हमारा कच्छ और भुज से लेकर हमारा जम्मू कश्मीर तक वो शेयरिंग में रहता है। ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ से S-400 को लेकर क्या रिस्पॉन्स आया है उस पर भी हम बात करते हैं। भारत ने S-400 को पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटने के लिए खरीदा है। पाकिस्तान के पास भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता सिस्टम है। इसे HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने पिछले साल अक्टूबर में इसके अन्य वर्जन HQ-9P को सेना में शामिल किया था और HQ-9P एक एकीकृत वायु और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नेटवर्क के हिस्से में के रूप में काम करने में सक्षम है। इस सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर है। हालांकि माना जाता है कि इसकी रेंज सिर्फ एयरक्राफ्ट पर ही लागू होती। पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि उनके मुल्क के पास S-400 जैसा महंगा मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए पैसा नहीं है और यही वजह है कि S-400 के जवाब में पाकिस्तान ड्रोन पर भरोसा जताता है। पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है। तुर्की जो कि आपको बता दूं ग्रे लिस्टेड कंट्री है, ये भी जानिए आप, ठीक है, और उन्हीं से खरीद रहा है और अपनी ड्रोन यूनिट की क्षमता बढ़ा रहा है। S-400 से निपटने के लिए पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है ताकि सिस्टम के रडार को जाम कर दिया जाए। देखिए, अगर आप जाम कर देंगे ना, मैं इस वीडियो में उसका भी कंक्लूजन बताऊंगा, अगर आपकी ये रणनीति कि आप उसको जाम कर देंगे तो हमारे पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, राजेंद्र रडार है, 64 आपके टारगेट्स को एक बार में मार उड़ा सकता है। ठीक है, आप उसके पास एक साथ अटैक करेंगे ना तो आपके पे बढ़िया से प्रहार करेगा। और सुनिए, अगर आपकी और एक यही रणनीति ना, मैं इस पर एक सेकंड अपना ओपिनियन बता दे रहा हूँ, अगर आपकी ये रणनीति ना कि आप एकाएक S-400 पे अटैक करोगे कि इसकी वजह से हमारा रडार मतलब अनकंट्रोल्ड अनमैनेज हो जाए, तो आप परेशान ना होइए। हमने कोई एक ठो टैंक नहीं खरीदा है S-400 का, हमारे पास 4-4, 5-5 है। ठीक है, आप एक को डैमेज कर सकते हो ना, 4 को डैमेज कर सकते हो ना, 5 को डैमेज कर सकते हो ना, कितने को करोगे? हमारे पास उस तरह की लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, तीसरी मेरा पर्सनल ओपिनियन पाकिस्तानियों के लिए, आपके पास इतने ड्रोन है भी कि आप S-400 को जाम कर दोगे? इन सारी खबरों को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक और हथियार जिसे पाकिस्तान S-400 से निपटने के लिए संभावित रूप से इस्तेमाल कर सकता है वो है जेट F-1 स्टील्थ ड्रोन। इस ड्रोन को विशेष रूप से भारी बचाव वाले ठिकानों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान को तुर्की और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने में फ़ायदा मिल सकता है। इन दोनों मुल्क के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है और पाकिस्तान को इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में सैन्य अभ्यास के जरिए पता चल सकता है और इसकी पाकिस्तान को S-400 की कमजोरी और ताकत का भी पता चल सकता है। लेकिन पता चल भी जाएगा ना तो कुछ उखाड़ नहीं सकते। मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम देखिए, चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, ठीक है, हमने किसी से खरीदा है, हमारे में बनाया नहीं है घर में कि हमको मालूम है वो कैसे काम करता है। हम अनक्रिटिकल सिचुएशन में अगर कुछ हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, हमें ये सब नहीं मालूम है। हमारे पास जो हमारा खुद का बनाया हुआ सिस्टम है ना, हमको ज़्यादा उस पर बिलीव है। और DRDO हमारे पास जो बना के रखी ना, आकाश मिसाइल सिस्टम, राजेंद्र रडार और खतरनाक एक से एक ड्रोन, वो काफ़ी है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए मेरे हिसाब से। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।